हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं रोज की तरीका आज अपने इस नए सेशन का। तो आज आप पढ़ने वाले हैं क्या, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। आज क्या ये चैप्टर शुरू हो चुका है 2 दिन पहले ही। आप थोड़ा सा लेट हैं और कोई बात नहीं, आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। स्वागत है एक बार फिर से अच्छे लक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट की 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने दी है वहाँ पे, और टाइप वाइज मैंने टाइप खत्म कर दिया है। टोटल 6 टाइप मैंने पढ़ाया है उसमें, और 6 टाइप में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी आप अभ्यास लगा रहे हैं यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में आपका पूरा जो भी मामला है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। शून्य से लेकर आपको शिखर तक ले जाने का काम हम करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। आपको शुरू से लेकर आखिरी तक रीजनिंग का एक भी चैप्टर नहीं बचेगा, सारा चैप्टर एकदम से क्लियर कराया जाएगा। और आपको बैच खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा रीजनिंग का पूरा बैच हमारे YouTube पर अक्ष लक्ष्य प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं क्या, दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट का 2 क्लास हो चुका है। आगे चलते हैं और आपको सिखाते हैं क्या, ये टाइप जो है फर्स्ट, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन आप कर रहे हैं अभी भी। थोड़ा सा कलर वलर सही कर लेते हैं ताकि आपको भी पढ़ने में और हमको थोड़ा सा समझाने में अच्छा लगे। ठीक है, चलिए क्या है, टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। टाइप फर्स्ट का घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में मुड़ने संबंधी प्रश्न आप कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न आपने कर लिया है, चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर। अभी हमारे कुछ साथी इस चैनल पे नए जुड़े हैं जो कि पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं, तो कोई बात नहीं, आप जो है इस वीडियो को देखिए पहले, इसके बाद में जाने के बाद में आप जो 2 वीडियो पड़ी है उसको आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूं बना के कि डायग्राम कैसे बनता है और दिशा किधर रहती है, ये बात क्लियर हो जाएगी, फिर ये क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए पहले दिशा देख लेते हैं, दिशा कैसे होती है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा बनाते हैं, बहुत ही आराम से ठहराव रखते हुए चलेंगे और एकदम आराम से स्टेप वाइज चलेंगे, तभी आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमको थोड़ा सा सिखाने में मजा आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए दोस्तों, ये बन गया हमारा डायग्राम। ऊपर आपको पता है, मैंने बताया है, नहीं तो आप अभी तक जानते हैं, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर होता है उत्तर, बहुत ही आराम से चलेंगे। और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ये नीचे दक्षिण हो गया, और इस साइड में क्या होता है, पूर्व होता है। ठीक है, पूर्व। इस साइड में क्या होता है, पश्चिम होता है। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इन चारों दिशाओं की 4 उप दिशाएं होती है, वो भी आप समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 4 उप दिशाएं। ये यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे और यहां से ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको मेन पॉइंट मान लेंगे। अब 4 दिशाओं की 4 उप दिशा बन चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे ये कौन सी दिशा हो जाएगी, आप बताएंगे। ये जब दक्षिण है, ये जब पूर्व है, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। चलिए दिख रहा होगा, आशा करते हैं। और ऊपर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम है और ये दिशा उत्तर है, ये दिशा उत्तर है आपकी और ये पश्चिम है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। चलिए ये भी बात क्लियर है। इसके बाद में यहां पर दक्षिण है, यहां पर पश्चिम है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होगी वो हो जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम। देखिए भैया, बेसिक अगर आपका क्लियर रहेगा, छोटी छोटी जानकारी आपको रहेगी, तो बड़ा क्वेश्चन करने में
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपको पता है अगर घर बनता है तो पहले उसकी जो नींव है उसको मजबूत की जाती है, तभी आपकी जो बिल्डिंग है वो बहुत ही मजबूती से टिक पाती है और बहुत ही शानदार आपका मकान जो है बन पाता है। ठीक है, जब तक बेस नहीं मजबूत रहेगा तब तक आप लाख पढ़ते रहें, लाख ऐसे चैनल पे वीडियो देखते रहें, स्क्रॉल करते रहें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर और पूर्व। ये हो जाएगी आपकी उत्तर पूर्व। अब आपको दिशा एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। किधर मुख किए हुए? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम हमारी ये दिशा है। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा छोटा करते हैं। हाँ ठीक है, उत्तर पश्चिम भैया कौन सी दिशा है आपकी? ये वाली दिशा है। तो फिर से एक डायग्राम बनाएंगे यहां पर। लीजिए भैया, कोई आदमी है वो इस दिशा में मुख किए हुए है। ठीक है, इस दिशा में मुख किए हुए है। ये कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम है। यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में। अब आपको समझ में आना चाहिए कि घड़ी भैया किस दिशा में घूमती है। अरे वो वाली घड़ी नहीं जो आप लगाते हैं हाथ में। अब तो टच वाला जमाना आ गया भैया, ऐसे टच करो और 12-20, वो वाली घड़ी नहीं, ये वाली घड़ी में आप देखेंगे। और क्या, जो घड़ी की दिशा में 225 डिग्री घूमता है। पहले तो थोड़ा सा मैं घड़ी बना के आपको थोड़ा बता देता हूं। चलिए एक छोटी सी आपको यहीं पे घड़ी बना के बता देता हूं। ना मानेगी। चलिए भैया नहीं बन रहा है घड़ी, तो लीजिए मैं वैसे ही बना दे रहा हूं। ये मान लीजिए आपकी घड़ी है। ठीक है, ये आपकी घड़ी है। ऊपर हो जाएगा आपका 12, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, ये आपकी घड़ी बन चुकी है। ये 12:15। ठीक है, अब घड़ी की चाल जो है किधर रहती है? घड़ी की सुई की दिशा क्या रहती है? घड़ी की सुई दोस्तों ऐसे ही तो चलती है, ऐसे ही तो चलती है, ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से घड़ी की सुई चलती है। उसी दिशा में हमको भी घूमना है। क्या? हमको भी घूमना है। आराम से देखिए, अभी इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, सेकंडों में आंसर बताएंगे। क्या? सेकंडों में आप आंसर बताएंगे। पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं तो। ठीक है, घड़ी की चाल की दिशा में कितना जाता है? 90 डिग्री जाता है। कितना? 90 डिग्री। बंदा इधर मुंह किए हुए था, इस साइड उसका चेहरा था। अब वो किधर जा रहा है? घड़ी की चाल की जिस तरह वो घड़ी की सुई चलती है उसी तरह वो भी चल रहा है। और कितना? 90 डिग्री। आपको पता ही ये टोटल 90 डिग्री होता है, ये टोटल 90 होता है टोटल मिला के। और आपको पता है ये इतना भाग 45 होता है और ये भी 45 होता है। तभी तो 45 90 हुआ। तब भैया यहां से अगर हम ऐसे इसको क्रॉस कर देंगे तब 45 ये भी हो जाएगा, 45 ये भी हो जाएगा और 45 ये भी हो जाएगा। इतना बात समझ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, 90 डिग्री घूम रहा है घड़ी की सुई की दिशा में। मतलब ऐसे बंदा खड़ा था, ऐसे खड़ा था, अब ऐसे घूमेगा 90 डिग्री, मतलब 45 ये और 45 ये। अब उसका चेहरा किस दिशा में? इस दिशा में। इतनी बात समझ गए? अब उसका चेहरा किस दिशा में? इस दिशा में। फिर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, मतलब फिर उसी दिशा में, जिस दिशा में घूम रहा था उसी दिशा में कितना जा रहा है? अब 225 डिग्री भैया। अभी यहां पर पहुंचा है बंदा, अब कितना जाएगा? 225 डिग्री और जाएगा। आपको पता है 45 ये है, 90 ये है, 135 हो गया। और यहां तक अगर यहां तक बंदा आ गया तब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, 180 में कितना जोड़ दें? 225 हो जाए भैया। अगर यहां पर हम 45 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 अगर जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब अब उसका मुख इस दिशा में हो गया। ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। कितना? घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, मतलब घड़िया अभी तक ऐसे चल रही थी, अब उल्टा चलने लगी। कैसे? उल्टा चलेगी तो मतलब ऐसे, जो सुई अभी तक ऐसे चल रही थी अभी उल्टी दिशा में चलने लगी। मतलब ये आदमी भी अब उल्टा दिशा में चलेगा। कितना जाएगा? 135 डिग्री जाएगा। बंदा यहां पर
इस जगह पे है। अब 135 डिग्री उसको जाना है, 135 डिग्री, वो भी किधर, घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब आप पश्चिम साइड मुख किए हुए हैं, आपसे कहा जाए घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी अब नीचे से चलेगी, उल्टा चलेगी। और उल्टा क्या, अगर आप पश्चिम साइड में हैं, मुख किए हुए हैं, तो आपका बायां किधर, नीचे, और सुई भी उल्टी चलेगी तो आपके बाएं ही जाएगी। और कितना, 135 डिग्री, 45 ये 45 ये 90, और 90 में 45 अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा। मतलब यहां से घूमकर बंदा यहां पर पहुंच गया। कितना चलने के बाद में, 135 डिग्री, 135 अगर वो घूम गया तो कहां पहुंच गया, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा है आपको बताना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी बताइएगा। बताएं कि वह किस दिशा में मुख किए हुए है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है आपको यही बताना है। डायग्राम आपके सामने है, आपको देखना है और एकदम आराम से आंसर बता देना है। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, ये कौन सी दिशा है। आपको पता है कि ये जो है नीचे वाली दिशा दक्षिण है, इधर वाली दिशा पूर्व है। अब दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, दक्षिण पूर्व है। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया है। देखिए पहले इसमें ऑप्शन में देख लेते, दक्षिण पूर्व कहाँ है भैया, दक्षिण पूर्व ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, दक्षिण पूर्व हमारा सही है। ठीक है, अगर समझ में आया तो नीचे वही लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उसको भी आप दबा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बहुत सीख रहे हैं इससे तो दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं तो अभी और थोड़ा सीख लीजिए। जब आपको लगने लगे कि हाँ थोड़ा सीख रहे हैं तभी दबाइएगा, उसके पहले नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ गया है, इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, सेकंडों में लगा के देंगे। अच्छा भैया अभी इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं, अभी आप समझिए। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझ लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। कह रहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। ठीक है, अच्छा डायग्राम यहां बना है तो थोड़ा सा इसको मिटा के इसी में शॉर्ट बता देते हैं आपको। भैया अगर लगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो ट्रिक भी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर इतना लंबा करेंगे तो फिर हो गया काम। तो पहले ट्रिक भी जान लेते हैं, क्या है ट्रिक। ट्रिक क्या है कि कह रहा है एक आदमी उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट ऐसे बनाना है। ठीक है, एक पॉइंट बना लेना है। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, मतलब ये वाली दिशा, ये वाली दिशा बना के आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम, ऐसे आपको छोड़ देना है। फिर क्या कह रहा है, घड़ी की चाल की दिशा में कितना जाता है, 90 डिग्री। आप बताइए अगर आप ऐसे उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हों और घड़ी की चाल की दिशा मैंने बताया कि राइट साइड मतलब क्लॉकवाइज, मतलब आपका राइट जो है वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा हो जाएगी। ठीक है, उस साइड कितना जा रहा है, मतलब आपके राइट, आपका जो राइट है वो कितना जा रहा है, 90 डिग्री जा रहा है। आपको ऐसे 90 लिख लेना है, कुछ करने नहीं, जो जो कह रहा है वो लिख देना है। इसके बाद में फिर उसी दिशा में, मतलब अभी भी राइट साइड में कितना जाएगा बंदा, 225 डिग्री जाएगा, 225 डिग्री। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई। अब क्या कर रहा है, फिर घड़ी की चाल की विपरीत दिशा में, मतलब आपके इस बार लेफ्ट साइड में, मतलब हम यहां पर लेफ्ट लिख दें, बुरा तो नहीं मानोगे। ठीक है, लेफ्ट लिख दिए। अब इसके बाद में लेफ्ट साइड में कितना जा रहा है, 225 डिग्री। तो अच्छा 225 तो भैया इसमें गया था, राइट में गया था। लेफ्ट साइड में कितना जा रहा है, 135 डिग्री। हम यहाँ पर 135 ऐसे आराम से लिख देंगे, कुछ करने नहीं है। अभी देखिए आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको बताना है उसका मुख किस दिशा में है। कुछ नहीं, आप राइट साइड वाले को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जो भी राइट साइड में आया है जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर हो जाएगा 11 की 1 2 और 1 3, 315 डिग्री आ गया यहाँ पर। और 135 में कुछ जोड़ने नहीं है, वैसे है 135। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड का अंतर लेना है। अंतर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कितना है, 5 है, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 1 है यहाँ पर 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, 180 डिग्री आ गया। अब बताइए भैया 180 डिग्री ये किसका है, ज़्यादा किसका, राइट साइड वाले का ना, लेफ्ट वाले तो 135 ही था। भैया जिसका ज़्यादा है उसी को सौंप दीजिए। किसका ज़्यादा था, राइट साइड। हम यहीं पे
दे दे रहे हैं राइट को, ठीक है, 180 डिग्री दे दिए। अब क्या कह रहा है, अब उसका मुख किस दिशा में है, अब आप ही बताइए। जब ज़्यादा राइट वाले का है तो घुमाएंगे भी राइट वाले को। भैया ज़्यादा पैसा दिए हो मेला में तब ज़्यादा घूमोगे, अगर कम पैसा दिए हो तो बहुत जल्दी ऐसे गोल गोल घुमा के उतार देता है आपको। ज़्यादा दिए हो भैया ज़्यादा घुमाएंगे, ठीक है। 180 डिग्री वो भी राइट का ज़्यादा है तो राइट साइड। अब बंदे का मुंह इस साइड में था, अब उसको 180 डिग्री घूमना है, ठीक है, वो भी राइट साइड में 180 घूमेगा तो जस्ट इसके अपोजिट में आ जाएगा। आपको पता है कि एक सीधी रेखा पर जो है एक तरफ जो कोण बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अगर घूमेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, इस दिशा में पहुँच जाएगा। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, आपको पता है दक्षिण पूर्व है। कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व है। लीजिए भैया दक्षिण पूर्व। अभी इसके पहले भी आपका आंसर क्या आया था, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी सही था इसके पहले भी, फिर से ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बहुत ही आसानी से क्या करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको यही ट्रिक लगाना है एग्जाम में और एग्जाम का एकदम गर्दा कर देना है, ठीक है। क्या उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। पहले एक पॉइंट बनाएंगे और जिधर जिस दिशा में कह रहा है उस दिशा में उसको खड़ा कर देंगे। उसके बाद में कह रहा है घड़ी की चाल मतलब राइट साइड में कितना जा रहा है, 90 डिग्री, 90 ऐसे लिख लिए। फिर 225 जा रहा है, 225 लिख के दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद में विपरीत में मतलब लेफ्ट साइड में 135 जा रहा है, 135 लिख के दोनों का अंतर ले लेंगे, 180 आ जाएगा, 180 अंतर हो गया। अंतर जिसका ज़्यादा दे दो उसको, जिसका ज़्यादा उसी को दे दो। अब 180 ज़्यादा किसका, राइट का। अब यहीं से इसको राइट घुमा दो 180, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आया तो एक क्वेश्चन और बताते हैं, एक क्वेश्चन आप लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप सेकंडों में लगा के कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए। क्या है ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप दे चुके हैं, ठीक है। अभी आप फिर से दे दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, क्या आएगा। तब तक मैं इधर समझा रहा हूं थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये लीजिए ऊपर क्या रहेगा आपका, उत्तर। ये बात मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाए, आपको ये बनाना ना पड़े बार बार अपनी कॉपी पे से उत्तर पश्चिम कब तक बनाएंगे, दिमाग में रखिए इस बात को, ठीक है। ये उत्तर हो गया, नीचे आपका दक्षिण हो जाएगा, इस साइड आपका पूर्व हो जाएगा और इधर आपका पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में अब आगे क्वेश्चन हम भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, मेरा मुख पूर्व की ओर है। पूर्व आपको पता है कि पूर्व उस साइड है, ठीक है। चलो अपना मुख पूर्व के साइड कर लेते हैं। लीजिए पूर्व के साइड कर लेते हैं। इस पॉइंट से पूर्व के साइड करने के बाद में छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। अब अपना ट्रिक लगाएंगे। क्या ट्रिक है, पूर्व दिशा में है, 100 डिग्री घूमता हूं, किधर, 100 घड़ी की दिशा में कितना जाता है, 100 डिग्री। मतलब ऐसे है, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है, मतलब राइट साइड में, राइट साइड में कितना जा रहा है, 100 डिग्री। ऐसे आराम से लिख दो 100 डिग्री, ठीक है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा में मतलब लेफ्ट साइड में कितना जा रहा है, 145 डिग्री, 145 डिग्री, ठीक है। आगे भी जा रहा है, आगे भैया नहीं जा रहा है। अब दोनों का अंतर ले लेना है, हम बताएं अंतर लेना है। अंतर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री, 45 डिग्री दोनों का अंतर हो गया। इतनी बात क्लियर है। और ज़्यादा किसका, लेफ्ट वाले का, तो लेफ्ट वाले को दे देंगे, ठीक है। अब जहाँ पर वो बंदा है, जिस तरफ वो मुख किए हुए है, पूरब को मुख किए हुए है, तो लेफ्ट साइड में घुमाना है, वो भी कितना, 45 डिग्री। इस साइड में वो मुख किए हुए है, अब उसको घुमाना है कितना, 45 डिग्री। ज़्यादा किसका, लेफ्ट का। लेफ्ट अगर आप बताइए, आप ऐसे लेटे हो पूरब के साइड मुख करके, ठीक है, ऐसे बड़ों में चिपक जाइए ऐसे, ठीक है। आपसे कहा जाए आप अपने लेफ्ट घूम जाइए, तो बताइए आप ऊपर ही तो जाएंगे या नीचे आ जाएंगे, नीचे तो आपका राइट है ना, तो लेफ्ट मतलब ऊपर, ऊपर जाएंगे, वो ऊपर के साइड, ऊपर साइड क्या है आपका, उत्तर ही तो है, वो भी 45 डिग्री जब जाएगा तो मतलब यहाँ पर 45, यही इतना तो है 45, यही तो है 45, मतलब यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरा मुख अब किस दिशा की ओर है, मतलब ये दिशा कौन सी है आपको बताना है। यही बीच वाली दिशा भैया बतानी है आपको,
यही बीच वाली दिशा कौन सी दिशा है? ये आपको पता है, ये उत्तर है और ये पूर्व है। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या होगी? उत्तर और पूर्व। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर और पूर्व। लीजिए भैया, आंसर आपके हाथ में। ठीक है, समझ में आया या फिर नहीं? समझ में आया तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप तुरंत लगा के देंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स एकदम भर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एकदम। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लिख दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, नहीं तो भैया पैटर्न चेंज करके दूसरे तरीके से बताएं। वैसे सबसे आसान तरीका यही है। क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो सेकंडों में लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये 6वां क्वेश्चन है। रावट जिसका मुख, रावट लिखा है, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, बार बार बनाएं, बार बार बनाएं और एक बार सीख जाएं। ठीक है, लीजिए, ऊपर हो जाएगा आपका उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण और इधर हो जाएगा आपका पूर्व। ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका पश्चिम। चलिए, इतना ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं। अब क्या, जिसका मुख पश्चिम की ओर है, शॉर्ट ट्रिक पे लाइए और तुरंत लगा दीजिए। जिसका मुख किधर है? पश्चिम की ओर है। आप ऐसे एक पॉइंट मान लीजिए, पश्चिम किधर होता है? लीजिए, पश्चिम की ओर है किसका मुख? रावट का। ठीक है, 120 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। 120 डिग्री मतलब राइट साइड में 120 डिग्री, ऐसे आराम से लिख दीजिए। फिर 165 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। लेफ्ट साइड में कितना? 165 डिग्री। 165 डिग्री आगे भी घूम रहा है, नहीं घूम रहा है। दोनों का अंतर कितना? 165 और 120 का अंतर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अंतर कितना आया मेरा? 45 डिग्री। ज़्यादा किसका? लेफ्ट का। लेफ्ट वाले दे दिए भैया, इतना आ गया। अब पश्चिमी साइड उसका मुख था रावट का, अब उसको किधर घुमाना है? 45 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट घूमेगा तो 45 डिग्री यहीं तो आएगा भैया, यहीं नीचे तो आएगा 45 डिग्री। अब उसका मुख इस दिशा में था, 45 घूमेगा तो 45 घूमने के बाद में यही दिशा में तो आएगा। ठीक है, अब ये कौन सी दिशा है आपको यहीं से बताना है। बीच वाली दिशा पूछ रहा है, ये कौन सी दिशा है? पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। लीजिए भैया, दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। चलिए, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। तदनुसार उसका मुख किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम में। समझ में आया या फिर नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। लीजिए भैया, टाइप चेंज हो गया। टाइप क्या चेंज हो गया? टाइप सेकंड आ गया। टाइप सेकंड में क्या है? दिशाओं के नामों में परिवर्तन संबंधी प्रश्न। अब दिशा का नाम बदला जाएगा, मतलब फेर बदल चलता रहेगा। ये दिशा परीक्षण है, आपको एक बार ऐसे घुमाएगा फिर वैसे घुमाएगा, तो आपको घूमना नहीं है, क्वेश्चनों में घुमा देना है सीधा। ठीक है, और कैसे घुमाना है आप वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, बस घुमाते रहिए। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। हाँ, दिख रहा होगा क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। लो भैया, आपका मन जो मन चाहे वो कहें, एग्जामिनर का जो भी मन रहे भैया वो कहे, हमको लगाना है बस। क्या कह रहा है? उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए। एक छोटा सा डायग्राम यहां बना लेते हैं। लीजिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब तो हमारे ख्याल से याद हो गया होगा, ये डायग्राम आपके दिमाग में बनाने कोई ज़रूरतें नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है? उत्तर को उत्तर पश्चिम, मतलब कि जो ये वाली दिशा है, जो ये ऊपर वाली दिशा है, उसको क्या कहा जा रहा है? उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं पा, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसके बाद में पश्चिम को दक्षिण पश्चिम। ये पश्चिम दिशा थी, ये पश्चिम दिशा क्या कह रहा है? पश्चिम को दक्षिण पश्चिम बोल रहा है भैया। दक्षिण पश्चिम यहां दूसरे कलर से लिखते हैं। क्या? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इस दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, इसको उत्तर उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दक्षिण को
दक्षिण पूर्व कहा जाए। दक्षिण कौन? दक्षिण नीचे, नीचे वाली दिशा क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व कहा जा रहा है। ठीक है, दक्षिण पूर्व। आगे पढ़ते हैं, कहा जाए और इत्यादि, मतलब ऐसे ही क्रम बदलता